मॉर्निंग हो चुकी है, मेरी चाय बन रही है जिसमें चॉपर में जितनी अदरक थी सब धो के मैंने इसमें निकाल लिया। एक कण भी मैं अदरक का वेस्ट नहीं होने दूंगी। ये बन रही है मेरी चाय, ये बन रही है हस्बैंड जी की चाय। ये देखिए इसमें एक बार और मेरी चाय का अदरक निकल जाएगा। मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, और आज है मेरा अष्टमी का व्रत, तो पूजा की थाली लगा लेंगे। और मैंने जो आलू रखे थे उबाल के बिना छिले फ्रिज में, वो बहुत बढ़िया रही मेरी ट्रिक, क्योंकि मैं जब भी आलू लेती थी ना, उनको उबाल के छील लेती थी तो वो इतने गंदे हो जाते थे कि यूज़ करने लायक भी नहीं रहते थे। लेकिन ये वाले आलू मेरे 5 से 6 दिन तक भी ख़राब नहीं हुए। और आज भी मैंने आलू उबाले हैं और मैंने ऐसे ही करा कि बिना छीले रख दिए हैं। अब मेरे को जब भी चाहिए होगा छील के यूज़ कर लूँगी, क्योंकि आलू कई बार आलू ऐसी चीज़ है जो कि काम आती रहती है। अगर घर में होती है तो कुछ ना कुछ बन सकता है। जैसे कि आज मैंने सोचा आलू दही में डाल के खा लूँगी, मतलब कि या आलू भून के खा लूँगी। तो मैंने उबाल लिए आलू और रख दिए हैं फ़िलहाल। तो फ्रेंड, जो मेरी अदरक वाली ट्रिक मैंने दिखाई थी रात को, बहुत बढ़िया रही। सुबह मैंने चाय बनाई, उसको निकाल करके इतना बढ़िया मस्त फ्लेवर आया चाय में कि मतलब ऐसी अदरक की चाय शायद मैंने बहुत कभी कभी पी होगी, खैर, पर मज़ा आ गया वो चाय पी कर। और कुछ कद्दूकस नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। मैं सुबह 2 चाय पीती हूँ। पहली चाय जो है वो मैंने फ्लास्क को धो करके बनाई थी, और दूसरा जो है वो मैंने क्यूब यूज़ करके बनाई थी। सुबह मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जल्दी थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाई, पर अभी दिखाऊंगी। क्यूब निकालूंगी, बॉक्स में डालूंगी, वो सब प्रोसीजर जो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट पहले पूजा की थाली लगा लेते हैं और फटाफट से पूजा कर लेते हैं। मैंने बना दी अरबी की सब्जी और रोटी, बस अब पूजा पाठ जोत बत्ती करके आगे का काम करेंगे। जो ये मेरी मशीन में IE की प्रॉब्लम आ रही है, देखो बाबेर गोल जी बेचारे लगे पड़े मेरी मशीन करने में। जो डन हो चुकी है, अब बाकी ये काम कर लेते हैं। ये राजमा रिताना है, ये डब्बे जो है मेरे हस्बैंड ने ऑक्यूपाई कर लिए थे, मैंने खाली करके मंजवाए हैं। और इनमें राजमा डाल लेते हैं। छोले ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी डब्बे में। हाँ, ला रही हूँ। सफाई चल रही है। ये AC की सफाई की मशीन आई थी, भावेश ने ऑनलाइन मंगवाई थी। इसके ये 2 बैटरी आई हैं, एक बैटरी लग गई है, दूसरी चार्ज हो रही है, तो आप देख सकते हैं। इनको ऑनलाइन मंगवाई थी, हमारा काम है फ्रेंड्स इसका, ऑनलाइन जो है ये आप हमसे परचेज कर सकते हो। ये देखो AC की सफाई चल रही है। चलो ये बैटरी आप देखोगे, हाथ के नीचे बैटरी है, ये वाली जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये वाली लग जाएगी। तो हम लोग इसको सेल भी करते हैं। ये इस अटैची में आई है। तो फ्रेंड्स, ये बॉक्स है इसका, इसके अंदर आती है ये वाली मशीन, तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया AC की सफाई रहती है इससे। ये पाइप को आपको कुछ नहीं करना, बाल्टी के अंदर डाल देना है, बाल्टी भर के वो पानी अपने आप ऑटोमेटिक। ये देखिए, ये बाल्टी में पाइप डला हुआ है, और ये देखिए AC साफ हो रहा है इससे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस मशीन को। टाइम हो रहा है 2 दोपहर के। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था शिखा दी की प्रॉपर्टी में, और हम आए गोलू देवी टेम्पल, क्योंकि जल्दी और पल्लवी दी को करने थे दर्शन। तो चलो चलते हैं, कार पार्क कर दिया इधर और दर्शन करते हैं। सोती हुई आई हूँ मैं, बट नींद आई नहीं, मतलब सिर्फ लेट के आई हूँ।
घंटियाँ ही घंटियाँ। एवरीबडी इज आस्किंग समथिंग, है ना? क्या मतलब इतनी दुखी है दुनिया। बिल्कुल है। एंड हम लोग अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी सी चीज़ें बोलते हैं। कैन यू सी? हाँ, कैन यू सी? मतलब घंटी बांधते हैं और साथ में वो बांधते हैं, अपनी चिट्ठी बांधते हैं घंटी के साथ। आपकी जो भी विश होती है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सबकी प्रॉब्लम्स ही होंगी, लोग बहुत से लोगों की सिर्फ विश भी होंगी। मतलब घंटी बांधो और साथ में वो बांधो पर्ची। आप जो बोलना चाहते ओके, मतलब सिर्फ लेटर नहीं बांध सकते, घंटी के साथ बांधना है। हैं, मेरे ख्याल से तो चिट्ठी का पूछो ना आपने। हाँ, यूट्यूब में आ रहा तो सबको पता चल जा रहा है। बीच में भी आरती देखो दिल्ली वो वाले लेके बन न्यूज। अरे हमारा 3 अगस्त को 30 साल बन रहा है, एक ही वाले का बन रहा है। आप इसकी अच्छा, अभी सिर्फ लेटर बांधना है, पूरे होने पे घंटी के साथ घंटी बांधनी है। बहुत बढ़िया दर्शन हो चुके हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम दी गर्ल्स जो हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है इसकी वजह से, मतलब इसके बहाने हम कितनी जगह के दर्शन कर लेते हैं। नीम करोली बाबा के यहाँ पे हम इतनी बार चले जाते हैं एंड अब हम यहाँ पे आ गए हैं गोलू देवता टेम्पल, तो वी आर ब्लेस्ड। फ्रेंड, मैंने जो चाय का मसाला बनाया था अदरक वाला, वो बिल्कुल मेरा तैयार हो चुका है। और जो कंटेनर मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए थे, आपने देखा होगा, इसके अंदर निकाल लेते हैं। और मतलब सुबह मैंने इसकी चाय बनाई, मज़ा आ गया पी करके। मतलब मैं जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, तो खाली वीडियो के लिए नहीं है मेरा। तो चलिए निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने सुबह इसमें से निकाल करके चाय बना के पी थी, आप देख सकते हैं एक निकला हुआ है। तो ये मेरी जो क्यूब्स हैं वो तैयार हो गई हैं। तो ये आपने चाय के लिए 1 क्यूब लेनी है। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी क्यूब बनाई है मैंने, ताकि अदरक जो है गर्मी में ज़्यादा नुकसान ना दे। 1 कप चाय बन जाएगी इसमें। और आपको 2 बनानी है तो आप 2 क्यूब निकाल सकते हैं। तो सारी क्यूब मैं ऐसे निकाल करके इनको रख लूँगी चाय के लिए। और ये मेरी सिलिकॉन की ट्रे है, मैंने शायद दिखाई भी होंगी आप लोगों को, मैंने मीशो से मंगवाई थी। आपको कुछ नहीं करना, 1 क्यूब उठानी है और चाय बना लेनी है। आप इसके अंदर इलायची, दालचीनी, सौंफ, जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। मेरे यहाँ तो ये सिंगल फ्लेवर की चाय पी जाती है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं डाला है। बस जो मैं अष्टमी का व्रत करती हूँ ना फ्रेंड, जो उसमें माता रानी को लौंग और इलायची चढ़ाती हूँ ना, वो मैंने अलग डब्बी में रखी हुई थी। तो जो मैंने पीस के डाली है वही वाली खाली इलायची और लौंग डाली है, क्योंकि जैसे माता रानी को हम प्रसाद भोग में चढ़ाते हैं ना, वो मैं घर में यूज़ कर लेती हूँ। तो बस वही वाली डाली थी मैंने। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्यूब मेरे तैयार हो गए चाय के लिए। अब कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो फ्रेंड इसी तरह से ये बड़ी वाली ट्रे, इसको भी निकाल लेते हैं जब ज़्यादा चाय बनानी हो। तो छोटी वाली ट्रे मेरे पास 2 ही थी, अब इन सबको साफ़ करा रही हूँ। ये देखिए बड़े बड़े क्यूब्स निकल गए हैं। जैसे 3-4 कप चाय बनानी हो तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं। छोटे वाले एक तरफ कर देते हैं, बड़े वाले एक तरफ कर देते हैं। तो ये सारी ट्रे जो है मैं दोबारा से साफ़ करवा लूँगी। ये देखिए सिलिकॉन की ट्रे में ये फ़ायदा रहता है, बहुत इजीली ये सब निकल जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे क्यूब्स बन गए मेरे चाय के मसाले के। अब ये छोटा वाला भी निकाल लेते हैं। अब ये जब दीक्षा वीडियो एडिट करेगी ना, उसको देखेगी, कहेगी मम्मी वाह ये क्या किया, वो खुद ने कुछ करना नहीं है। ये छोटा वाला खांचा मैंने इसलिए लिया कि 1 कप चाय के लिए ये बहुत है, तो इसीलिए मैंने ये वाला ले लिया है खांचा। ये मैं अभी मुझे दिख नहीं रहा कहाँ से अदरक निकली है कहाँ से नहीं, बस वही दबाई जा रही हूँ मैं। चलो ये भी रह गया।
इन सब ट्रे को हम साफ़ करवा लेंगे और इनको रीयूज़ कर लेंगे अगर कुछ भी यूज़ करना है, नहीं तो बर्फ़ जमा के रख दूँगी मैं इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा मेरा चाय के लिए बन गया। तो फ्रेंड बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा जब मैं टमाटर रख सकती हूँ तो मैं अदरक का भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि बार बार अदरक छीलने में, कद्दूकस करने में बड़ी दिक्कत रहती है। और आप चाहें तो ये वाली अदरक की क्यूब, सिंपल अदरक है, तो किसी सब्जी में जैसे आपको चॉप वगैरह करके डालनी है तो उसमें भी डाल सकते हैं, सब्जी वगैरह में भी। ज़रूरी नहीं है कि चाय में ही डालनी है, आप सब्जी में भी इस क्यूब को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका ढक्कन ये रहा, तो इसको बंद करके अब जो है हम रख देंगे फ्रीजर के अंदर। जब बनाएंगे चाय, एक सर्कल निकालेंगे और तैयार हो जाएगी मेरी चाय। वैसे ये ऐसे नए नए काम करके ना मुझे बड़ी खुशी मिलती है, और ऐसे नए नए बर्तन चीज़ें यूज़ करके ना बहुत मज़ा आ रहा है मेरा। चाय वाली जो ट्रिक है अदरक वाली, मेरी बहन को बहुत पसंद आई, कह रही है होशियार हो गई मेरे साथ रह के। बताओ, मैं उसके साथ रह के होशियार हो गई हूँ। और एक चीज़ और थी, मेरे को ये लगता है कि ना हर लेडीज़ को हर चीज़ पता होती है, पर ऐसा नहीं होता। कई चीज़ें कई लेडीज़ को नहीं पता होती हैं। अभी कोई चीज़ थी, पता नहीं क्या, मैं भूल गई, तो कुछ मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को बताया, तो उसने वैसे ही किया, तो वो खुश हो गई, कह रही राखी तो बहुत चिट गया। मैंने कहा बहन हम तो ये शुरू से कर रहे हैं। मतलब ये देखो उसकी कितनी एज है, मेरे से 5 साल 4 साल बड़ी है वो, और कितने साल उसने गृहस्थी संभाली है, तब भी उसको ये चीज़ें नहीं पता थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज़ पता हो। पहले मुझे लगता, दीक्षा कहती मम्मी ये वीडियो में बताओ, मैं कहा नहीं यार ये तो सबको पता होगा। मतलब दिमाग में ये रहता था। जब मैंने अपनी बहन का सुना ना कि हाय बहन, मैं कहा तूने पहली बार किया है ये, मैंने कहा हम तो इतने सालों से करते आ रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ थी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तो मतलब तब मुझे लगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी को पता हो। तो अब इसीलिए मैं छोटी बड़ी सारी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रिक आप लोगों को सबको पता हो। और बहुत से कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो मेरे को कमेंट में मिलता है, तो मैं भी वो कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि नॉर्मल गृहस्थी में रहे हैं तो कभी इतना कुछ नहीं भी पता होता। तो इसी तरह से शेयर करते रहेंगे हम और आप आपस में, तो इसी तरह ज़िंदगी कट जाएगी। जब भगवान का बुलावा आएगा तो ओके बाय बाय टाटा। जब तक हैं तब तक मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, शूट कर लेते हैं, और रेसिपीज़ में दिखा देती हूँ। आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कोई दिक्कत है, 19-20 कोई बात है तो। चलिए फ्रेंड्स आज मुझे सरसों का तेल वो बनाना था, मालिश वाला। तिल के तेल से सोच रही थी, पर आज मेरा व्रत है तो मैं प्याज लहसुन मेरा कोई हाथ नहीं लगाऊंगी। तो कढ़ाई मैंने मंगवाई है उसके लिए लोहे की। वैसे मेरे पास बड़ी कास्ट आयरन की बहुत बड़ी भारी कढ़ाई है, पर मैंने सरिता से एक कढ़ाई मंगा ली है छोटी। बहुत अच्छी कढ़ाई लेके आई है सरिता। कढ़ाई दिखाऊंगी जब मैं तेल बनाऊंगी। मतलब अच्छी वाली चिकनी वाली कढ़ाई लेके आई है, बढ़िया लोहे की, और तली भी सही है उसकी, मतलब जलेगी भी नहीं। तो पर यह बहुत बड़ी नहीं है। 1 लीटर तेल आई थिंक बन जाएगा उसमें, 1 लीटर तो बन जाना चाहिए। तो मैं जो मालिश कराती हूँ अपने पैरों की, हाथ पैरों की, तो उसकी वजह से मैंने जो तेल है हमेशा रेडीमेड लेती हूँ। पर मैंने कहा चलो मम्मी वाली ट्रिक से एक बार बना के देखती हूँ। मम्मी यूज़ करती थी वो वाला तेल, तो मैं भी बनाऊँगी। तो कल या परसों बनाऊँगी। आज मेरा व्रत है तो प्याज लहसुन हाथ नहीं लगाना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ करना है। ये सारे जो खाँचे हैं ये वाले, इनको डाल देते हैं साफ़ करने के लिए, मंजने के लिए, और फिर इनको करेंगे रीयूज़। सुबह का टाइम होने वाला है तो मैं सोच रही हूँ चाय पी लूँ थोड़ी सी। और व्रत है आज, ज़्यादा कुछ मैं खा नहीं पाई, आज काम बहुत ज़्यादा था। तो जैसे कि आपने देखा था भावेश ने एसी वगैरह मशीन सब फैलाया हुआ था, तो एक एक सामान पकड़ाना करना, तो मैं मतलब कुछ खा पी नहीं पाई थी। लोहे की कढ़ाई है जो मैंने सरिता से मंगवाई है, बहुत बढ़िया लगी मेरे को कढ़ाई। 140 रुपये की ये कढ़ाई आई है, देखिए अच्छी भारी कढ़ाई है। छोटे साइज़ में मंगवाई है मैंने तेल वगैरह बनाने के लिए। तो मैं इसको सोच रही हूँ थोड़े से इसमें काजू वगैरह अपने लिए भून लेती हूँ व्रत के लिए। और ये चाय का मैंने पानी चढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स ये चाय मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये दिखाऊंगी क्यूब। तो ये देखिए ये क्यूब है, हमें ये चाय में डालनी है। कुछ अदरक नहीं कसनी, कुछ नहीं करनी। 1 क्यूब मेरी 1 कप चाय के लिए बहुत है। बस अब ये मेल्ट हो जाएगी, चीनी पत्ती डालेंगे। और ये देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें घी डाल करके मैं अपने काजू भून लूँगी। देखिए ये अदरक इलायची सब कुछ मेल्ट हो गया इसके अंदर, और ये मेरे काजू भून चुके हैं। थोड़े से काजू ले लेती हूँ मैं चाय के साथ, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है मेरे पास चाय के साथ लेने के लिए। मखाने हैं पर अभी मेरे को निकालने का उनका मुश्किल थी पैकेट की। तो चलो चाय बना लेते हैं, काजू एंजॉय करते हैं। इसी कढ़ाई में अपनी मूंगफली भून लूँगी
क्योंकि मैं बना रही हूँ आज साबूदाने की टिक्की। बचे हुए घी में जो मैंने हल्के से मखाने भी कर रही हूँ। ये कढ़ाई मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत बढ़िया मटेरियल लगा इसका लोहे का। जो नॉर्मल लोहे की कढ़ाई आती है ना वो मुझे कम पसंद आती हैं, पर ये इसने सरिता ने अच्छी ला के दिया है। कहती है कि मेरी मम्मी बोली ये कढ़ाई सबसे बेस्ट रहेगी। और इधर देखिए मेरी चाय तैयार है। तो ये इलायची का जो ये बॉक्स है जो मसाले का, इसको रख देते हैं फ्रीजर में सॉरी, ताकि इसको बार बार चाय के लिए यूज़ कर सकें। तो ये देखिए ये मेरे बॉक्स ऐसे लगातार लगे हुए हैं। तो ये साबूदाना मैंने भिगोया हुआ, थोड़ा ज़्यादा ही भिगो दिया क्योंकि आज दीक्षा भी आएगी। दीक्षा को भी साबूदाने की टिक्कियाँ पसंद है, तो आने के बाद ही बनाऊंगी। आलू मैंने उबाले हुए हैं, चटनी पीसूंगी। ये कल के लिए राजमा भिगो दिया, डब्बे में रिताया था, आया नहीं डब्बे में पूरा, तो मैंने कहा चलो बचा हुआ भिगो देती हूँ। फिलहाल 6 हमने लिया एक स्टॉपेज बढ़िया सा, एंड आज मंदिर में दर्शन करके मज़ा आ गया। आ जाओ यार। सो अभी हम रुके हैं और मेरा मन है इडली सांभर खाने का। सो आई विल बी हैविंग इडली सांभर। योगा से घर आ चुकी हूँ। चलिए अब साबूदाने के छोटे छोटे चीले बना लेते हैं। थक गई। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड ये जो अदरक वाला नुस्खा है भाई इतना बढ़िया है। नुस्खा बोल रही हूँ, नुस्खा क्या बोल रही हूँ मैं भी। इतना बढ़िया है कि मैंने आते ही चाय बनाई, पी, मज़ा आ गया। मतलब मस्त यूज़ है क्या वाला मम्मी का। एंड हम गए थे गोलू देवता टेम्पल, और जिसमें ये होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपकी कोई भी विश है तो वहाँ पे आप लेटर लिखो और बांध दो, और उसके बाद जब वो आपकी विश पूरी हो जाए तो आप फिर नेक्स्ट टाइम आओ एंड वहाँ पे घंटी बांधो। मतलब ऐसा कुछ होता है। सो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग और नॉट, बट इतनी घंटियाँ मतलब उस मंदिर की वाइब ही अलग थी यार। मतलब बहुत अच्छा लगा।